बीन स्टोक्स को इंग्लैंड की व्हाइट बॉल की कप्तानी के लिए समझा जाता है। चैंपियंस ट्रॉफी की मायोस्किन मुहिम के बाद, जोस बटलर के मुस्ताफी होने के बाद, इंग्लैंड की क्रिकेट इंतजामिया बीन स्टोक्स को व्हाइट बॉल का नया कप्तान मुकर्रर करने पर गौर कर रही है। इंग्लैंड मेंस क्रिकेट के मैनेजिंग डायरेक्टर रॉब की ने स्टोक्स की क़ियादत और हिकमत अमली के लिए उनकी तारीफ की। हालिया जख्मों और ओडीआई क्रिकेट से उनकी कबल इज रिटायरमेंट के बावजूद, जिसे उन्होंने 2038 वर्ल्ड कप के लिए तब्दील कर दिया, स्टोक्स एक मजबूत उम्मीदवार हैं। वनडे और T20 फॉर्मेट्स के लिए मुमकिना तौर पर अलग अलग कप्तानों के बारे में भी बातचीत जारी है, जिसमें हैरी ब्रोक और फुल सॉलिड जैसे खिलाड़ियों पर गौर किया जा रहा है। आने वाले हफ्तों में फैसला मुतवक्का है, क्योंकि इंग्लैंड आने वाले बीन अल-अक़वामी मैचों की तैयारी कर रहा है। टास्ट्यू समथ एक रोज़ा बीन अल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में भारत के हाथों ऑस्ट्रेलिया की शिकस्त के बाद ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर टास्ट्यू समथ ने वनडे इंटरनेशनल ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अपने शानदार करियर के दौरान समथ ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 2 वर्ल्ड कप फतूहात हासिल करने में अहम किरदार अदा किया। वनडे से दूर रहते हुए वो 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने की ख्वाहिशात के साथ टेस्ट क्रिकेट और T20 इंटरनेशनल पर तवज्जो मरकूज रखेंगे। अपनी आखिरी वनडे इनिंग्स में समथ ने 73 रन्स बनाए, जो इसकी पायदार महारत और खेल से वाबस्तगी को जाहिर करता है। न्यूजीलैंड की तवज्जो भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल पर मरकूज है। सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका को 50 रन से शिकस्त देने के बाद कप्तान केन विलियमसन की क़ियादत में न्यूजीलैंड दुबई में भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की तैयारी कर रहा है। विलियमसन, जिन्होंने सेमीफाइनल में अपनी 15वें वनडे सेंचुरी बनाई, ने हिकमत अमली और मुआफ़क़त पर टीम की तवज्जो पर जोर दिया। जोग्राफियाई सियासी वजूहात की बना पर अपने तमाम मैच दुबई में खेलने की हिंदुस्तान की तरजीह के बावजूद विलियमसन सिर्फ आने वाले चैलेंज पर तवज्जो मरकूज करते हुए मकाम के मुबाहिसों से बेनियाज हैं। टीम तेज गेंदबाज मैट हेनरी की फिटनेस की निगरानी कर रही है, लेकिन इंजरी के बाद राचन रविंद्रा की शानदार फार्म की वजह से वो खुश है। ड्यूड वार्नर ने दी 100 में शिरकत की। साबिक ऑस्ट्रेलवी ओपनर ड्यूड वार्नर ने 38 साल की उम्र में आने वाले ड्राफ्ट में दाखिल होकर इंग्लैंड के 100 गेंदों के क्रिकेट मुकाबले दी 100 में शामिल होने में दिलचस्पी जाहिर की है। गुज़िश्ता साल बीन अल-अक़वामी क्रिकेट से रिटायर होने के बाद वार्नर ने अपनी रिजर्व कीमत 120,000 रखी है, और वो 22 ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ियों में शामिल हैं जो महदूद बीन अल-अक़वामी मकामात के लिए कोशां हैं। उनकी हालिया कारकर्दगी बशमूल सिडनी थंडर को बगबेश लीग के फाइनल में ले जाना उनकी पायदार मुसाबकत को नुमायां करता है। दी 100 का मसूदा मार्च में तयशुदा है। शाहिद अफरीदी अहम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आराम देने की हमायत करते हैं। पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी ने इंग्लैंड के खिलाफ बकिया टेस्ट मैचों के लिए माया नाज खिलाड़ियों बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह को आराम देने के फैसले की तायीद की है। आफरीदी का ख्याल है कि ये इक़दाम उनके करियर को तूल देगा और अभरते हुए टैलेंट को जांचने का मौका फराहम करेगा। इस तरह मुस्तकबल के चैलेंज के लिए टीम का बेंच मजबूत होगा। बाबर आजम की हालिया फार्म बहुत कम रही, जिसकी वजह से ये स्ट्रेटेजिक फैसला हुआ